Good morning, students. Today we will discuss miscellaneous exercise of integration. So all the questions in this exercise are very important from exam point of view. तो बीच बीच में मैं आपको बताऊंगा भी, और आपके एक या दो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में से हर एक एग्जाम में जरूर आते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज 1/x रूट ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर. अब इनके सभी के कुछ स्पेसिफिक मेथड्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसे देखा जाए तो, और उसको करने का एक तरीका होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम बोलते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई पी रूट क्यू. स्टैंडर्ड फॉर्म है डी एक्स डिवाइडेड बाई पी रूट क्यू. ऐसी फॉर्म्स होती हैं, उसमें पी कैन बी लीनियर, क्यू कैन बी लीनियर. पी लीनियर हो सकता है, क्यू क्वाड्रेटिक हो सकता है, पी क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यू लीनियर हो सकता है, और दोनों क्वाड्रेटिक हो सकते हैं. इस तरीके से है, वेरियस फॉर्म्स है. आपके सिलेबस में ज़्यादा नहीं है, ये एक दो ही क्वेश्चन है. दिस इज पी इज लीनियर एंड क्यू इज क्वाड्रेटिक. इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक्स को 1/t पुट कर देते हैं. यहाँ पे एडिशनली क्योंकि ए एक्स दिया हुआ है, आप ध्यान से देखिए, एक्स ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स को a/t पुट करना है आपको. तो एक्स को a/t पुट कर दिया मैंने. डिफ्रेंशिएट करिए, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा. तो अब सभी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. डी एक्स की जगह माइनस ए अपॉन टी स्क्वायर डी टी हो गया. दिस एक्स इज a/t. यहाँ पे भी आप एक्स को a/t ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए. सिंप्लीफाई करिए. इनसाइड द ब्रैकेट टी स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, तो वो बाहर निकल के इस टी को कैंसिल आउट कर देगा. ये हो जाएगा 1/(1 रूट ऑफ टी माइनस 1 dt). इतना बच जाएगा आपका सिंप्लीफिकेशन के बाद. तो -1/(1 रूट टी माइनस 1) का आप एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ की तरह इंटीग्रेशन कर दीजिए. मतलब ये हो जाएगा एक्चुअली टी माइनस 1 रेस टू पावर माइनस हाफ. तो एक्स रेस टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन 2√x होता है, डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं. तो इसका इंटीग्रेशन आपका 2√t-1 हो जाएगा जो यहाँ पे किया हुआ है. टी की वैल्यू रख दीजिए एंड योर क्वेश्चन इज ओवर. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इनिशियल जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, x इज इक्वल टू a/2. दैट इज द मेन थिंग. इसके बाद तो आपका सिंपल कैलकुलेशन है. क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 1/x² इंटू एक्स रेस टू पावर प्लस 4 प्लस 1 रेस टू पावर 3/4. इस क्वेश्चन में आप इस ब्रैकेट के अंदर से एक्स रेस टू पावर 4 को कॉमन ले लीजिए. तो एक्स रेस टू पावर 4 को मैं कॉमन लेता हूं, तो क्योंकि इसके ऊपर पावर 3/4 दे रखा है, तो आउटसाइड एक्स क्यूब निकल के आएगा. तो आउटसाइड दिस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर पहले से ही है. एक्स रेस टू पावर 4 को कॉमन लिया, तो रेस टू पावर 3/2 मतलब एक्स क्यूब आउटसाइड जाएगा. और इनसाइड ब्रैकेट नाउ इट विल बी 1 प्लस 1/x4 रेस टू पावर 3/4 dx. ये बहुत सिंपल हो गया. इस पूरी चीज को टी पुट कर देंगे. आप इसे डिफ्रेंशिएट करिए तो आएगा -4/x5 dx इज dt. हमारे पास dx/x5 अवेलेबल है, देख लीजिए. तो dx/x5 इज इक्वल टू -dt/4 हो जाएगा. सो दिस dx/x5 -dt/4 हो गया, और ये t रेस टू पावर 3/4 हो जाएगा. वैल्यू पुट कर देते हैं. मैंने ऐसा कुछ ही नहीं किया है, मैंने जैसे किया है वो आपको मैं बैक साइड में बता दिया है. तो ये कैलकुलेट करने पे बन गया dt/, ये आपका -1/4 बाहर आ गया था. इंटीग्रल यहाँ पे t रेस टू पावर 3/4 है. -1/4 t रेस टू पावर 3/4 को न्यूमरेटर में ले जाइए. dt उसका इंटीग्रेशन आप कर दीजिए, आपको आता है +1 ऊपर हो जाएगा.
सो इट इज -1/4 t रेस्ट टू पावर 1/4, डिनोमिनेटर में भी 1/4 आएगा, तो दिस 1/4 इज कैंसिल्ड आउट विद दिस 1/4, माइनस टी रेस्ट टू पावर 1/4 आया। टी की जगह आपने जो एज्यूम किया था उसको रीसब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी हमने एज्यूम किया था 1 + 1/x4, तो इसका आंसर 1 + 1/x4 रेस्ट टू पावर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे सॉल्व किया हुआ है मैंने पीडीएफ में, उसमें और जो मैंने आपको बताया उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ स्टेप्स कम हो जाते हैं, इसलिए आप उस तरीके से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो जैसे यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में एनसीईआरटी में खुद एक हिंट दे रखा है कि x रेस्ट टू पावर 6 को टी पुट कर देंगे, तो x रेस्ट टू पावर 6 को हम टी पुट कर देते हैं, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा dx इज इक्वल टू 65 dt, मगर उससे पहले क्या करना है आपको, यहाँ से x रेस्ट टू पावर 1/3 कॉमन ले लीजिए, आउटसाइड x रेस्ट टू पावर 1/3 आएगा, तो ये बच जाएगा आपका 1 + x रेस्ट टू पावर 1/6, एक्चुअली x रेस्ट टू पावर हाफ माइनस 1/3 x रेस्ट टू पावर 1/6 बचेगा, तो इट इज x रेस्ट टू पावर 1/3 डिनोमिनेटर में कॉमन लिया आपने 1/x रेस्ट टू पावर 1/3, तो 1 + 1/x रेस्ट टू पावर 6 बन गया। अभी हमने पुट किया है x इक्वल टू t रेस्ट टू पावर 6, तो x रेस्ट टू पावर 1/3 एक्चुअल में हो जाएगा t², ये t² रखा आपने, dx की जगह 6t5 रखा, और दिस इज 1 + t, तो ये आपका कैलकुलेट करने पे t³/1 + t बन गया सिंपली। t³/1 + t को हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, तो t³ को हम 1 + t से डिवाइड करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए t³ को हमने 1 + t से डिवाइड किया, देखते हैं क्या होता है। t³ को 1 + t से डिवाइड किया, क्योंकि p/q फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो देखिए वो t² बार गया, इट इज t³ + t², सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये बच गया आपका -t², तो यहाँ पे हम करेंगे इट इज -t, तो बन गया आपका -t², -t, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा ओनली t, फिर आएगा ये +1, तो आएगा t + 1, -1 बच गया, तो योर आंसर इज t² - t + 1 -1/t + 1, डिवाइड करने पे ये आ गया आपका, ये आता है आपका एक्चुअली कोशिएंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाई आपका डिविडेंड, इस तरीके से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। तो डिवीजन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, इसमें ऑलरेडी किया हुआ है पीडीएफ में डिवीजन, ये स्टेप डायरेक्टली किया हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया हाउ वी गेट दिस वन पर्टिकुलर स्टेप। जब भी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर होती है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से अंटिल वी डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बिकम्स इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये बन गया आपका। अब ये दोनों पार्ट इजीली इंटीग्रेटेबल है, आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इसका सिंपली एल्जेब्रिक फॉर्म है, इसका t³/3 - t²/2 प्लस टी हो जाएगा, इसका log ऑफ 1 + t हो जाएगा, t जो आपने एज्यूम किया था उसको पुट कर दीजिए, एंड दिस वे दिस क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, दिस इज क्वेश्चन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लीनियर रूट इनटू क्वाड्रेटिक हो गया है, लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। आपने पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज की है, सॉल्यूशंस देखे हैं, तो यू ट्राई इट योरसेल्फ। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे ब्रेक करेंगे इसको, सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, तो लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक है, तो a/x + 1 लिखा, क्वाड्रेटिक का आप लिखोगे bx + c/x² + 9, एलसीएम ले लिया, राइट साइड में x + 1 × x² + 1 9, वो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बचेगा 5x × a × x² + 9 + bx + c × x + 1। इसके अंदर आप x² का कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, x का कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं b + c, और कांस्टेंट कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, और दोनों तरफ x² का कोफिशिएंट राइट साइड में a + b है, लेफ्ट साइड में 0 है, x का कोफिशिएंट राइट साइड में b + c है, लेफ्ट में 0 है, और कांस्टेंट कोफिशिएंट
लेफ्ट साइड में 0 है, राइट साइड में 9a प्लस सी है, तीनों को इक्वेट कर लिया। इन तीनों से हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए और बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना, तो उससे ए माइनस सी इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, और 9a प्लस सी इक्वल टू 0 पहले ही दे रखा है, तो उन दोनों से ए और सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ए की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे तो आपको बी पता चल जाएगा। इन तीनों चीज की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए इसमें। यह आ जाएगा -1/2x प्लस 1, बी की जगह हाफ रखा और सी की जगह 9/2 रखा। अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करना है तो इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे। दिस पार्ट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, एक 1/2x/x² प्लस 9 आ जाएगा, एक 9/2 1/x² प्लस 9 आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इट इज -1/2 log ऑफ x प्लस 1 होगा। इसका इंटीग्रेशन हाफ log ऑफ x² प्लस 9 होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसका इंटीग्रेशन होगा केवल, हाफ पहले से ही है तो टोटल 1/4 आएगा। ऑलवेज इस फॉर्म में कोई भी चीज दे रखी हो, x/x² प्लस a² कुछ भी दे रखा हो, x हो तो इसका इंटीग्रेशन हाफ log ऑफ x² प्लस a² आ जाता है। ऑलरेडी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो ऐसे आ जाता है, ये भी बता देता हूँ। इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। नाउ न्यूमरेटर बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका इंटीग्रल हाफ log ऑफ डिनोमिनेटर होता है, देख लीजिए। इसका आपका log ऑफ डिनोमिनेटर आएगा, एक हाफ पहले से ही है तो हाफ log ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता है। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन का मेरा वीडियो फिर वॉच कर सकते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ इसको। और ये जो लास्ट वाली फॉर्म है इसमें, दिस इज a² प्लस x², जिसका इंटीग्रेशन 1/a tan इनवर्स x/a होता है। यहाँ पे a3 है तो 1/3 tan इनवर्स x/3 हो गया। अब वैल्यूज सब पुट कर दिए हमने, वैल्यूज पुट करने पे विल गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, sin x अपॉन sin x माइनस ए। तो sin x अपॉन sin x माइनस ए सिंपल है, यहाँ पे x माइनस ए को टी पुट कर दीजिए, दैट्स ऑल। जो डिनोमिनेटर में x माइनस ए दे रखा है उसको टी पुट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव आएगा dx इक्वल टू dt हो जाएगा। तो sin x dx अपॉन sin x माइनस ए में dx को तो dt लिख दिया, x इज इक्वल टू टी प्लस ए हो गया यहाँ पे, और x माइनस ए को t लिख दिया, सारा t की फॉर्म में आ गया। sin t प्लस ए को sin a cos b प्लस cos a sin b से ओपन कर दिया, sin t cos a प्लस cos t sin a। अब इस sin t से इसको भी डिवाइड किया, ये बचा cos a, इसको डिवाइड किया तो ये cot t sin a बचा। cos a यू जस्ट पुट इट आउट, ये कांस्टेंट है। जब इस पार्ट में जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो cos a इज एक्चुअली कांस्टेंट, समझ गए। इंटीग्रेट cos a को रख के अब बाहर 1 को इंटीग्रेट करना है, प्लस cot t sin a में sin a को तो आउटसाइड रख दीजिए, इंटीग्रेट cot t को करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन t होता है, तो पहला t cos a आ गया, और cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ sin t होगा। cot t का डायरेक्टली इंटीग्रेशन log ऑफ sin t होगा, तो वैल्यूज पुट कर दीजिए बस, मैंने आपको बता दिया है अभी। तो इस वाले का तो t sin a हो गया, और sin a बाहर रखा, cot t का इंटीग्रेशन log ऑफ sin t हो गया, t की वैल्यू रख दीजिए, यू विल हैव योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इट्स वेरी सिंपल। e raised to power 5 log x minus e raised to power 4 log x अपॉन e raised to power 3 log x minus e raised to power 2 log x। न्यूमरेटर में e raised to power 4 log x कॉमन ले लिया, तो आपका बच गया e raised to power log x minus 1, और डिनोमिनेटर में e raised to power 2 log x कॉमन ले लिया, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो ये भी e raised to power log x minus 1 बच गया। e raised to power log x minus 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो गया, आपका अल्टीमेटली बच गया e raised to power 4 log x न्यूमरेटर है, e raised to power 2 log x डिनोमिनेटर है, तो e raised to power 2 log x बच जाएगा, जिसको e raised to power log x स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि log m log n इक्वल टू log n raised to power n m होता है। तो 2 log x को
log x स्क्वायर लिख दिया। फर्दर एक प्रॉपर्टी और है, उसे भी हम नोट कर लेंगे। ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एफ एक्स, मतलब ई की पावर में लॉग भी हो, उसके साथ जो भी फंक्शन एफ एक्स दे रखा हो, इट इज इक्वल टू एफ एक्स होता है। तो यहाँ पे ई रेस टू पावर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इस प्रॉपर्टी से एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस पूरी चीज को सॉल्व किया, ये एक्स स्क्वायर आई, तो उसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होगा। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 9 तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आप देखिए इसमें साइन एक्स को टी पुट कर दीजिए, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स डी एक्स हो जाता है, वो ऊपर दिया हुआ है, तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। तो कितना इजी हो गया, देखिए इट बिकम्स डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म है, जिसका इंटीग्रल होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स टी बाई 2। टी की वैल्यू जो आपने रखी थी साइन एक्स, वो पुट कर दीजिए, तो इट इज साइन इनवर्स साइन एक्स बाई 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इन दिस वे बहुत इजीली ये क्वेश्चन भी हो जाता है आपका 9th वन। फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखिए 10 पे आ जाते हैं। 10 इसमें लिटिल बिट ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करेंगे। न्यूमरेटर में साइन रेस टू पावर 8x माइनस कोस रेस टू पावर 8x है। पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन किया, तो साइन रेस टू पावर 4x प्लस कोस रेस टू पावर 4x इंटू साइन रेस टू पावर 4x माइनस कोस रेस टू पावर 4x आया। और डिनोमिनेटर में इस वन को साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख लिया। माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स दे रखा है, उसको माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया उसको भी। ऐसा करने पे क्या हुआ, देखिए इसको मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया है। तो एक पार्ट को तो मैं साइन स्क्वायर एक्स के साथ ले जाऊंगा, ये ले गया डिनोमिनेटर में। दिस एंड दिस आर टेकन टुगेदर, दिस एंड दिस आर टेकन टुगेदर, वो यहाँ पे हो गया। और न्यूमरेटर में साइन 4x माइनस कोस 4x को फिर ब्रेक कर दिया, तो दैट विल बिकम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। आपको पता है दिस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स विल बिकम 1, तो इसको 1 बना दिया। तो हमारा न्यूमरेटर बच गया साइन 4x प्लस कॉस 4x इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिनोमिनेटर में क्या किया मैंने, इसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया है देखिए, और इसमें से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया है। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बचा, और ये कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज एक्चुअली साइन स्क्वायर एक्स, तो ये वाली टर्म साइन 4x हो जाएगी और ये वाली टर्म कॉस 4x हो जाएगी। तो दिस साइन 4x कॉस 4x जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, वो न्यूमरेटर वाले साइन 4x कॉस 4x से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन यहाँ पे ले लिया है देखिए, तो दिस इज कैंसिल्ड आउट। अब ये जो बचा इट इज cos 2x, तो हमारा ये सॉल्व करने पे माइनस cos 2x हो गया। दिस मच पार्ट इज एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री, तो ये जो भी दे रखा है ये आपका माइनस cos 2x हो गया। माइनस cos 2x का इंटीग्रल आपको पता है, पहले माइनस साइन 2x आएगा एंड डिवाइडेड बाई 2। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये अर्लियर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक एक्सरसाइज के अंदर एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, तो ये फिर से वही क्वेश्चन रिपीट होकर आ गया। वहां भी बताया था कि ये मिसलेनियस में आएगा। तो इसका एक पर्टिकुलर मेथड है, इसको हम साइन ए माइनस बी से डिवाइड करते हैं। तो एक्सरसाइज में जहाँ कराया था वहां भी आप इसे देख सकते हो, साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं इसे ऑलवेज। तो साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाइड किया, इसको डिवाइड कर दिया। ऊपर जो ए माइनस बी है उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी। देखिए कैसे, जो न्यूमरेटर में साइन ए माइनस बी लिया है उसका जो ए माइनस बी पार्ट है दिसको, उसको मैं कैसे लिख दूंगा, देखिए ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस ए प्लस एक्स माइनस बी। इजीली हो गया ना, देखिए वो माइनस एक्स माइनस बी, माइनस एक्स प्लस बी लिख दिया मैंने। एक मिनट देखिए, ए माइनस बी लिखा हुआ है, एक्स ऐड और आप एक्स सब्ट्रैक्ट कर लीजिए पहले। तो व्हाट इज दिस, दिस इज एक्स प्लस ए, नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस बी। तो दिस ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस बी। अब मैंने एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी में क्यों ब्रेक किया है, उसका भी तो रीजन होना चाहिए ना।
हम बगैर रीजन तो ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी दिया हुआ है, इसलिए ब्रेक किया है। अब इसको न्यूमरेटर को साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से ओपन कर दीजिए। तो साइन ए माइनस बी का जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो देखिए आएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओपन किया, आउटसाइड जो ए था ये एज इट इज चलेगा एंड तक। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। इस पार्ट को इससे डिवाइड करिए, इस पार्ट को इससे डिवाइड करिए, दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो एक फर्स्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे तो देखिए कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से ये, तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए। सेकेंड पार्ट के केस में आप ध्यान से देखिएगा, ये कॉस एक्स प्लस ए ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाई दिस कैंसिल आउट, तो ये बचेगा साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। इस पूरे पोर्शन को दो पार्ट में डिवाइड किया हमने, वन इज दिस डिवाइडेड बाई दिस, सेकंड इज अगेन दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो इसमें कैंसिलेशन हो जाता है आपका, इजीली कैंसिलेशन हो जाता है। देखिए जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो cos x प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, और इसको जब इससे फिर डिवाइड करना पड़ेगा तो cos x प्लस बी कैंसिल आउट हो गया। ये आपका साइन एक्स प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस बी आया, दैट इज टेन एक्स प्लस ए, और ये टेन एक्स प्लस बी आ गया, जिनका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हमारे पास होता है। टेन एक्स प्लस ए हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस ए, और टेन एक्स प्लस बी हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस बी। इन दिस वे वी कैन गेट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी सिंपल। ऊपर एक्स क्यूब दिया हुआ है तो वो पता है हमें एक्स फोर का डेरिवेटिव होता है, फोर नहीं है तो कोई बात नहीं, तो इसमें हम एक्स फोर को टी पुट कर देंगे, फोर एक्स क्यूब डी एक्स डी टी हो गया। हमारे पास एक्स क्यूब डी एक्स अवेलेबल है, उसको डी टी बाई फोर लिख देंगे, एक्स क्यूब डी एक्स को डी टी बाई फोर, और ये टी स्क्वायर हो गया। तो देखिए बन गया सिंपली डी टी बाई फोर इंटू वन माइनस टी स्क्वायर। इसका डायरेक्ट इंटीग्रल साइन इनवर्स टी होता है, टी की वैल्यू रख दीजिए। 13 को हम करेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। ई रेस टू पावर एक्स को टी पुट करते हैं तो ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में ई रेस टू पावर एक्स डी एक्स अवेलेबल है, वो डी टी हो गया आपका, और यहाँ ये वन प्लस टी प्लस वन इंटू टी प्लस टू हो गया। यू जस्ट ब्रेक इट इंटू पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आप ब्रेक कर लेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने पे आपका हो जाएगा, ब्रेक करने पे आएगा वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस टू। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आपको इजीली आ गया होगा। इसको ए अपॉन टी प्लस वन प्लस बी अपॉन टी प्लस टू लिखेंगे, ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, वो पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना होता है। तो ए वन आ जाएगा और बी इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा, ऐसा सॉल्व करने पर। अब इसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी प्लस वन होगा, इसका लॉग ऑफ टी प्लस टू होगा, वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी इस तरह की फॉर्म हो वन अपॉन एक्स प्लस ए, उसका इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस ए होता है। लॉग के साथ ऑलवेज मॉड्यूलस लगाते हैं, क्योंकि लॉग कभी नेगेटिव होता नहीं है, डिफाइंड नहीं होता। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ लॉग आर नॉट डिफाइंड, और लॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यूज इज नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 14 है वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो ये देखिए दोनों ही पार्ट्स आपके क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस फोर। तो इसको मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर। राइट साइड में यहाँ पे एलसीएम लिया, वो इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसके बाद ए इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर बचेगा, प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बचेगा। इन सभी को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट को इक्वेट किया दोनों तरफ। तो लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखिए टर्म आएगी ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए प्लस सी आया राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में जीरो है। ऐसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी प्लस डी आया, और लेफ्ट साइड में जीरो है। ऐसे ही कांस्टेंट जो आपका एक्स का कोफिशिएंट फोर ए प्लस सी आया, लेफ्ट साइड में इट इज जीरो। कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ पे फोर बी प्लस डी आया, और लेफ्ट साइड में इट इज वन। इन सभी इक्वेशंस को हम सोल्व करेंगे ए बी सी डी निकालने के लिए। देखिए सबसे पहले ए और सी निकल आएगा इन दोनों से, और इन दोनों से बी और डी निकल आएगा। तो ए बी सी डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए जीरो आएगा, बी वन बाई थ्री, सी जीरो, डी माइनस वन बाई थ्री। तो अब रख दीजिए ए की जगह जीरो और बी वन बाई थ्री यहाँ पे रख दिया, तो ए बन गया वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन। सी जीरो डी वन बाई
-1/3 रखा तो ये -1/3 x² + 4 हो गया। इन दोनों को इंटीग्रेट करना है, ये डायरेक्ट a² + x² फॉर्म है, जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। इस वाले का तो tan इनवर्स x हो ही जाएगा, क्योंकि a 1 है, इसका 1/a मीन्स 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15 है, इट इज क्वाइट सिंपल। cos³ x इंटू e⁻log ऑफ sin x। अभी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, e⁻log ऑफ fx, e⁻log ऑफ fx होता है। तो यहाँ क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये e⁻log ऑफ sin x दे रखा है, वो sin x होगा, तो इंटीग्रल हो गया है cos³ x इंटू sin x, बस dx। cos x को टी पुट कर दीजिए, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। cos x को टी पुट किया, माइनस साइन एक्स डी टी डी एक्स डी टी हो गया। हमारे पास साइन एक्स डी एक्स है, उसको माइनस डी टी रख देंगे। साइन एक्स डी एक्स है, उसको माइनस डी टी रख देंगे, तो इसको टी पुट किया, -t³ डी टी हो गया। इंटीग्रल -t4/4 हो जाएगा। टी को cos थीटा पुट कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें e⁻log ऑफ sin x को आप sin x रखते ही ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। तो अब यहां से देख लेंगे, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसमें भी यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। e⁻3 log x, उसको e⁻log ऑफ x³ लिख देंगे। ये x4 + 1⁻⁻1 है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। इट इज x³ / x4 + 1 कर दिया, बिकॉज log ऑफ x³ e⁻log ऑफ x³ इज x³ और ये डिवाइडेड बाई x4 + 1 हो गया। अब सिंपल है, न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंसेस है और डिनोमिनेटर है। जिसको नहीं दिखाई दे रहा वो ऐसे देख ले, मुझे दिखाई दे रहा है x³ / x4 + 1 है, तो मैंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 से डिवाइड कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। अभी भी वही चीजें देख लीजिए। अब तो न्यूमरेटर एग्जैक्ट डिफरेंसेस ऑफ डिनोमिनेटर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 log ऑफ डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं। f' ax + b इंटू f ax + b रेज टू पावर n, इस चीज को आप टी पुट कर दीजिए, f ax + b को। तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा a इंटू f' ax + b। भाई f ax + b का तो f' ax + b हुआ, फिर ax + b का किया तो वो ये आ गया ना, तो dx = हो गया dt। ध्यान दीजिए, आपके पास f' ax + b पहले से ही है, तो f' ax + b dx को dt/a लिख देंगे। तो ये बन जाएगा, दिस इज t, ये t है और ये dt/a है, तो इंटीग्रेशन ये हो गया t⁻n dt/a। तो आंसर आएगा t⁻n + 1 अपॉन n + 1, 1/a आउटसाइड आया, t की जगह f ax + b लिख दीजिए, वही आंसर आपका। t की जगह f ax + b लिख दीजिए, दैट वुड बी योर आंसर। तो यहाँ पे किया हुआ है आपका, f ax + b को टी पुट किया है। आप यहाँ से PDF की हेल्प ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका एक पर्टिकुलर मेथड भी है। इट इज 1/√of sin³ x sin x + a। इसमें हम सबसे पहले जो sin x + a दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, उसको ओपन कर देंगे sin a + b के फॉर्मूले से। तो sin x cos α + cos x sin α हो गया। इस sin³ x से इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को। अब sin² x sin⁴x कॉमन ले लिया है, यहाँ पे तो है, इसमें तो केवल sin³ x है, तो इसको sin x से डिवाइड कर देंगे, कॉमन लिया है। sin⁴x, तो स्क्वायर रूट से जब आउटसाइड जाएगा तो वो sin² x बन जाएगा केवल। तो इस टर्म में तो केवल cos α बचा, मगर इस वाली टर्म में एक्चुअली आपको sin x से डिवाइड भी करना पड़ेगा इसे। तो cos x अपॉन sin x cot x हो गया, और ये sin α एज इट इज।
साइन रेस टू पावर 4x एक्चुअली अंडर रूट के अंदर से कॉमन लेंगे तो आउटसाइड आके वो साइन स्क्वायर एक्स होगा केवल, जो यहाँ पे लिखा है हमने। इसमें साइन 4x था, कोई बात नहीं थी, मगर इसमें केवल साइन क्यूब x था, तो इसको साइन 4x बनाया पहले हमने कॉमन लेने के लिए, तो इसको लिख दिया साइन 4x बाई साइन एक्स। तो जो बाई वाला साइन एक्स है वो इससे मिलके कोट एक्स बन गया। ठीक है, अब हम ले सकते हैं ना कॉमन। कॉमन लेने में भी कई स्टूडेंट को दिक्कत आती है, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, कहीं को तो समझ में आ ही जाता है ये कि मैंने इसमें यहाँ तो साइन 4x था ही, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स था, तो इसको क्या बना दिया, साइन 4x बना दिया मैंने, और इसके साथ में cos x लिखा है, तो cos x के नीचे भी एक साइन x लिख दिया, इसको साइन x से मल्टीप्लाई किया और साइन x से डिवाइड किया, तो cos x अपॉन साइन x को एक cot x लिख दिया और साइन 4x हमारा कॉमन आ गया। इस साइन स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को, ये जो 1 अपॉन साइन, इसको कोसेक स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब हमारा एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इजीली हो जाएगा। जो नीचे अंडर रूट के में जो भी टर्म आ रही है उसे टी पुट कर दो, cos अल्फा प्लस cot x प्लस साइन अल्फा इज टी। डिफ्रेंशिएट करिए इसे, cos अल्फा का डेरिवेटिव 0, साइन अल्फा एज इट इज, cot x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। हमारे पास केवल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अवेलेबल है, तो उसको माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा लिख देंगे। यहाँ से हमारे पास क्या अवेलेबल है, केवल कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अवेलेबल है, तो इससे कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स यहाँ से माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा, तो मैंने माइनस डी टी अपॉन साइन अल्फा लिख दिया, और ये चीज आपकी रूट टी होगी क्योंकि इसको टी पुट किया है। तो इसका डी टी बाई रूट टी का इंटीग्रल कर लीजिए आप, वो 2 रूट टी हो जाएगा, 2 रूट टी इंटीग्रल हो गया, टी की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं यदि बैक से आपने आंसर को मैच करना है तो। आंसर यही हो गया, एग्जाम में यही छोड़ सकते हो, अदरवाइज cot x को cos x अपॉन साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स एलसीएम लेके यू कैन गेट दिस एज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इट इज साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉट इनवर्स रूट एक्स। एक प्रॉपर्टी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। रूट एक्स होना जरूरी नहीं है, कोई भी थीटा हो, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा पाई बाई 2 होता है। तो ये डिनोमिनेटर तो पाई बाई 2 हो गया, न्यूमरेटर में इसको भी आप पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख दीजिए, इसी से पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसको लिख दिया, और ये तो है ही कॉस इनवर्स एक्स, डिनोमिनेटर में पाई बाई 2 आ गया, तो डिनोमिनेटर का पाई न्यूमरेटर में आके 2 अपॉन पाई हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब मैंने 2 अपॉन पाई से इसको मल्टीप्लाई किया, थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है देखिए, थोड़ा लेंथी भी क्वेश्चन है। ये जो 2 अपॉन पाई नीचे से आया था, इससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे पाई बाई 2 है, तो एक पार्ट पहले 2 अपॉन पाई को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आएगा, माइनस ये बन जाएगा 4 अपॉन पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स। इसको और इसको इंटीग्रेट करना है आपको, तो इसका इंटीग्रेशन तो सीधा ही एक्स हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन पाई कॉस इनवर्स रूट एक्स को इंटीग्रेट करना है, उसको I1 कंसीडर कर लेता हूं, दिस इज I1। तो अभी स्टार्टिंग में ये आपका I1 को मैं फर्दर इंटीग्रेट करूंगा, ये I1 ले लिया मैंने, तो इसमें रूट एक्स हटाने के लिए रूट एक्स को टी ले लिया है। रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्चुअली होता है 1/2 रूट एक्स, इक्वल टू डी टी हो जाएगा, रूट एक्स को टी लिया था तो डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट एक्स डी टी हो गया, रूट एक्स को टी लिया था तो ये 2t डी टी हो गया, तो डी एक्स को 2t डी टी लिख देंगे और रूट एक्स को t लिख देंगे, तो I1 बन जाएगा आपका कॉस इनवर्स t, और dx की जगह 2t dt, तो 2 ये आउटसाइड दिया हो,
ये cos इनवर्स t इंटू टी डी टी बन गया आपका। इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करना है। इनवर्स फंक्शन आइलेट रूल से इनवर्स फंक्शन फर्स्ट फंक्शन है, टी सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज टी का इंटीग्रल किया टी स्क्वायर बाई टू माइनस इंटीग्रेशन हो कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव ले लिया फर्स्ट फंक्शन का माइनस वन अपॉन वन माइनस टी स्क्वायर, और टी का इंटीग्रेशन किया वो टी स्क्वायर बाई टू हो गया। तो अल्टीमेटली प्लस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर आया ये। इसको फर्दर इंटीग्रेट करने के लिए न्यूमरेटर में वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर में पहले तो इसको माइनस टी स्क्वायर बनाया मैंने, तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, फिर वन ऐड और वन सब्ट्रैक्ट किया। वन माइनस टी स्क्वायर को इस वाले पोर्शन को अलग से अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर से डिवाइड किया, तो देखिए न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर बचेगा, और इस वन को अलग से अंडर रूट ऑफ वन माइनस टी स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ये जो दो चीज बन रही है इन दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन का हमारे पास फॉर्मूला है। ये भी डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं, देयर इज ए फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है दैट इज साइन इनवर्स टी। तो दोनों को आपने इंटीग्रेट कर दिया, वैसे इसको हम पीछे एक्सरसाइज में भी इंटीग्रेट करके आए, आप देख सकते हैं एक्सरसाइज में भी इंटीग्रेट किया है इसको कॉस इनवर्स टी को। तो ये इंटीग्रेशन आ गया। अब टी की जगह जो आपने लेट किया था दैट इज रूट एक्स, वो इसमें रख दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। टी की जगह रूट एक्स रख दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। तो फर्स्ट 19 क्वेश्चन है, इसमें एक फर्स्ट एंड सेकंड मिसिंग है, दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास। तो you can do all these questions up to 19, and in case of doubts you can again ask me. Thank you.